the old and absent people। तो आज हम लोग पढ़ेंगे caring for the old and differently abled people। So first of all, before starting our chapter, I just want to give you some word meanings related to this chapter। Just copy all these word meanings in the exercise book and learn। So let's start our chapter। हमारा चैप्टर का मीनिंग है केयरिंग फॉर द ओल्ड, मतलब बड़े बुजुर्ग को ख्याल रखना, और बड़े बुजुर्ग और एबलेट पीपल मतलब जो बिना, जिसका किसी का हाथ पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना है, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का मुंह नहीं चलना, किसी का पैरालाइसिस जिसे बोलते हैं वैसा टाइप का, ठीक है, वैसा टाइप का। और जो बड़े बुजुर्ग है जो अपने से खुद से काम नहीं कर सकते हैं, उसका कैसे ख्याल रखा जाएंगे, कैसे ख्याल रखना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सबके घर में तो वो सब ओल्ड होगा ही, है ना, जैसे ग्रैंडपा ग्रैंडमा, है ना, सबके घर में, किसी किसी के घर में नहीं होगा। तो उनको आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं? वो लोग अपने से काम कर सकते हैं? हाँ, किसी का कर सकते हैं पर किसी का नहीं, है ना। तो जिसका नहीं कर सकते हैं वो कैसे ख्याल रखते हैं? कौन ख्याल रखता है उनका? आपका मम्मी, आपका पापा, है ना, आपका चाचा या चाची, कोई भी ख्याल रखता है। कैसे ख्याल रखता है? देखे हैं आप कभी हेल्प किए हैं अपने दादा या दादी का? कैसे ख्याल रखना है तो आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 30 में नहीं है, सेकेंड चैप्टर का सबसे पहला पेज में है, ड्रॉ द फीचर थिंग्स दैट योर ग्रैंडफादर लाइक द मोस्ट। इसमें आपके दादाजी के बारे में बोला है, ठीक है। यहाँ पे जो खाली स्पेस है उसमें आप लोगों को दादाजी को क्या ज़्यादा पसंद है उसका पहले ड्रॉ करना है। आपको दादाजी को टीवी पसंद है, खाने में कुछ सामान या कपड़ा में कुछ, है ना, कुछ भी पसंद है तो उसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेस कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, और उसके बारे में जो वो आप ड्रॉ करेंगे उसके बारे में यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे आई लव यू ग्रैंडपा, फेवरेट थिंग आई लव टू डू टुगेदर विथ यू इज, आपको ग्रैंडफादर के साथ क्या करना पसंद है? खेलना, बातें करना, टीवी देखना, कुछ भी पसंद हो तो यहाँ पे भर दीजिए। यू मेक मी फील स्पेशल व्हेन यू, आप मुझे एकदम अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होते हैं, या आप हमारे साथ क्या करते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर यू मेक मी फील स्पेशल व्हेन यू आर विथ मी लिख सकते हैं आप। जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खास है जैसा लगता है, लिखिएगा, ठीक है। टर्न द पेज। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले है ओल्ड पीपल, और मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके बारे में। ओल्ड पीपल बिकम स्लो एंड फिजिकली वीक, जैसे आदमी लोग जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे उनका स्ट्रेंथ, उनका जो शरीर का जितना भी स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ताकत जो है वो घट जाता है। वो धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें जो है करना, उनको खुद से करना नहीं होता है, किसी का हेल्प चाहिए होता है, तो वो धीरे धीरे से भारी वजन नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, सोते सोते जल्दी से उठ नहीं पाएंगे, भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी किसी को खाने में तकलीफ होगा, हाँ, कोई किसी को हार्ड चीज़ें खाने में तकलीफ होगा, है ना, वे सब चीज़ें ओल्ड पीपल को होता है। इट इज़ नेसेसरी टू गिव देम लव एंड अफेक्शन, तो उन लोगों को क्या, उन लोगों को प्यार और ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे को ख्याल करते हैं वैसे ही बुजुर्ग लोगों को भी ख्याल रखना है। जैसे छोटे लोगों को, अगर जो छोटा बच्चा होता है वो कहीं गिर ना जाए, वो कहीं कुछ खा ना जाए, कहीं कोई उठा के ना ले जाए, है ना, वो सब ख्याल रखते हैं, उसको साफ कर दें, उसको खिलाना से लेकर पिलाना से सुलाना से लेकर सब करते हैं ना छोटे बच्चों को, वैसे ही होता है ओल्ड पीपल, बुजुर्ग लोग वैसा ही होता है। उनको भी हम लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, कहीं गिर ना जाए, उनको खिलाने से लेकर पिलाने से लेकर साफ सुथरा रखने से लेकर डॉक्टर के पास लेके जाने आना, ये सब ख्याल रखना होता है ओल्ड
ओल्ड पीपल को भी, ठीक है। और उनको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। जैसे छोटे बच्चों का हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वैसे ही बड़े बुजुर्ग लोगों को भी प्यार ज़रूरत होता है। प्यार बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ओल्ड पीपल के लिए, ठीक है। तो कैसे आप केयर करेंगे बुजुर्ग लोगों का, कैसे केयर करेंगे? केयरिंग फॉर ओल्ड पीपल, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट ओल्ड पीपल। सबसे पहले हम लोगों को जो बूढ़े लोग होता है उन लोगों का आदर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई भी बड़े बूढ़े लोग आते हैं तो उसका क्या करना, पैर पकड़ना या उसको पानी के लिए पूछना, खाना के लिए उसको बिठाना, ये सब होता है। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, किसी को मदद की ज़रूरत है, बड़े बुजुर्ग है तो उसको हेल्प करना, ठीक है, ना कि धक्का देके जाना, ये सब नहीं करना है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर देना है, मतलब उसको रेस्पेक्ट करना है, उसका उनको जो मन हो, उनको जो कहते हैं आपको करना है। दूसरा, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम इन देयर वर्क। मैंने जस्ट आई टेल यू बिफोर, वी हैव टू ऑलवेज बी रेडी व्हेन दे नीड अस। हम लोग को जब उन लोगों को जब हम लोग चाहिए होता है तो उन लोगों को हेल्प करना हम लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा क्या होगा, जिम्मा होगा। हम लोगों को उन लोगों को हेल्प करना होगा कोई भी सिचुएशन में। जब वो लोग चाहते हैं, उन लोगों को जब नीड होता है, हम लोगों का ज़रूरत होता है हम लोगों का, तो तब हम लोगों को उनका हेल्प करना चाहिए, ना कि मुंह फेर के जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी घर पे अगर बड़े बूढ़े हैं या आसपास में बड़े बूढ़े हैं, उनको अगर हेल्प चाहिए तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, ना कि चले जाइएगा वैसे ही। अगर उनका हेल्प कीजिएगा, उनका केयर कीजिएगा तो आपको अच्छा क्या मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा और देखना आपको बहुत अच्छा भी लगेगा मन में, ठीक है। वी शुड शेयर आवर टाइम विद देम। और घर में जितना भी बड़े बूढ़े हैं उन लोगों को टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनके साथ खाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनका दुख सुनिए, उनका सुख सुनिए, ठीक है। और उन लोगों के साथ टीवी देखिए, पिकनिक जाइए, ठीक है। द कंपनी ऑफ चिल्ड्रेन मेक ओल्ड पीपल वेरी हैप्पी। बड़े बूढ़े लोग जैसे 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 बड़े बूढ़े होते जाते हैं वैसे ही बच्चे जैसा होते जाते हैं। उन लोगों का फीलिंग्स, उन लोगों का आदतें बच्चे जैसा होता था। इसलिए बच्चे को बच्चा ही पसंद होता है ना, वैसे ही बूढ़े लोगों को बच्चा पसंद है। इसीलिए जितना हो सके आप अपना दादा दादी को टाइम दीजिएगा तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उनके साथ खेलिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ टीवी की देखिए, उनके साथ घूमने जाइए। जितना छोटा बच्चा बूढ़े लोगों के साथ रहेगा उतना बूढ़ा लोगों को ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा खुश होते हैं। इफ़ दे आर सिक, टेक देम टू ए डॉक्टर एंड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम। जैसे मैंने बोला पहले ही कि जब भी वो लोग बीमार होता है तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उन लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाना और दवा जो है टाइम में देना। पहले खाना खिलाना या खाना खिलाने के पहले होता है ना दवा, ना खाना खिलाने के बाद होता है, ना 1 घंटे बाद खिलाना होता है। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को तो उतना ध्यान नहीं होता है, इसीलिए आप पर ही डिपेंड होता है। जैसे छोटा छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो मम्मी पापा उनका ख्याल रखता है ना कि इसके बाद ये दवा देना है, उसके बाद वो दवा देना है, अभी नहीं देना है, सब ऐसे ही बड़े बूढ़े लोगों का भी ऐसे ही ख्याल रखना होता है। We should never hurt their feelings because they need our love। उन लोगों को कभी नहीं दुख पहुंचाना है, कभी कड़वी बात नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है कि आप ऐसे हो या आप वैसे हो। उन लोगों के मन में दुख होता है, ठीक है, दुख पड़ जाता है। हम लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार देना है, ना कि दुख, ठीक है। कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, कभी गुस्सा नहीं होना है अपने दादा दादी के ऊपर, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, ठीक है। हमेशा प्यार से और हमेशा हंसते हुए बात करना है। Stay nearby so they can call you if they need something। और हमेशा बड़े बूढ़े ओल्ड पीपल के साथ, अपने दादा दादी के साथ हमेशा पास में ही रहिएगा, ना कि दूर दूर, ठीक है। क्योंकि अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो आपको तुरंत बोल पाएगा, ठीक है ना। आप दूर दूर रहेगा तो क्या होगा, उनको थोड़ा तकलीफ होगा, क्या होगा, कैसे बुलाए, आपको क्या बोले, ठीक है। तो जितना हो सके
पास रहिएगा, जितना हो सके प्यार से बात कीजिएगा, प्यार से देखिएगा, खाइएगा, साथ में घूमिएगा, साथ में खूब सारी बात कीजिएगा, ठीक है। जैसे जितना आप ये सब चीज़ें कीजिएगा उतना आपका क्या होगा, फैमिली खुश होगा और आपका दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो आज के बाद से आप लोग जितना भी आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो सबको ख्याल रखना जिम्मा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से बात कीजिएगा दादा दादी के साथ। अब तो लॉकडाउन भी है ना, सब लोग घर पे ही रहे, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा खेलिएगा दादा दादी के साथ, जितना हो सके उतना प्यार भरी बात में कीजिएगा, घूमने टहलिएगा, ठीक है, पास में रहिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा हेल्प कीजिएगा। और एक बात है, अगर लॉकडाउन के बाद आप स्कूल आइएगा तो क्या लिखा है यहाँ पे, आप अपने दादा दादी के साथ रह के उनका कहानी सुनिएगा और ज़रूर क्लास में आके बोलिएगा कि आपके दादा दादी का कहानी, ठीक है। होता है ना, दादा दादी के साथ रहते हैं तो वो लोग बहुत सारे कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत पुराना बहुत सुंदर बहुत अच्छा। तो वैसे ही आप लोग भी अपने दादा दादी के साथ बैठ के बोलिएगा, कहानी सुनिएगा और क्लास में आके बोलिएगा हम लोग, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। इफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली आवर लाइफ इज डिफिकल्ट। हमारा शरीर में जितना भी पार्ट्स हैं, चाहे उंगली से लेकर, चाहे बाल से लेकर, चाहे कान से लेकर, हर एक चीज़ क्या करता है, काम करता है। बहुत महत्व है इन सब पार्ट्स का। अगर आप सोचिए ये आईब्रोज हमारे आँख में नहीं होता तो कैसा दिखता, अच्छा दिखता नहीं, है ना। तो हर एक चीज़ हमारे शरीर में, हर एक जो दिखने वाला चीज़ है, जो ना दिखने वाला, जो शरीर के अंदर हो चाहे वो शरीर के बाहर हो, हर एक चीज़ का काम बहुत ज़्यादा खास है। तो ये अगर इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट हम लोग का काम ना करे तो हम लोग को कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, है ना। अगर आपका हाथ टूट जाए, अगर इन्हीं पार्ट में से एक पार्ट ले हाथ अगर आपका टूट जाए तो कैसा होगा, आप कुछ भी आप कंफर्टेबली कर पाइएगा नहीं ना। तो कुछ भी आपको करना है प्रॉपरली तो पूरा सब पार्ट अच्छा रहना जरूरी होता है ना। तो ऐसे ही बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी का होता है ना, हमारे संसार में बहुत से लोग हैं जिसका किसी का कोई अंग जो होता है वो काम नहीं करता है, उसके बारे में उसको बोलते हैं एबलेट पीपल, डिफरेंटली पीपल किसको बोलते हैं, जिसका शरीर का एक पर्टिकुलर, एक खास जो अंग होता है जो काम नहीं करता है उसको बोलते हैं डिफरेंटली एबलेट पीपल। जैसे किसी का पैर नहीं चलता है या किसी का हाथ या कोई अंधा होता है, चाहे वो कोई वो बहरा या फिर कोई गूंगा होता है, कोई पैरालिसिस होता है ना, वे सबको बोलते हैं एबलेट पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड। और जो अंधा होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। जो बहरा होता है उसको डीफ बोलता है और जो बोल नहीं सकता है उसको डम बोलते हैं, ठीक है। और उन लोगों के साथ क्या चीज़ से बात करते हैं, साइन लैंग्वेज बोलता है। ऐसे हाथ की साड़ी में बोलते हैं खाना खाया सुन रहे हो, सो लिया, ऐसा होता है ना, साइन लैंग्वेज। वैसे प्रकार से बात करता है जो क्या होता है, बहरा होता है, ठीक है। जो सुन नहीं सकता है उसको डिफ, वो जो देख नहीं सकते उसको डिफ बोलते हैं, ठीक है। जो सुन नहीं सकते उसको डिफ बोलते हैं और जो अंधा है जो बोल नहीं सकता है उसको डम बोलते हैं, ठीक है। जो बोल नहीं सकता है उसको डम बोलते हैं, जो सुन नहीं सकता उसको डिफ बोलते हैं, जो देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड बोलते हैं। और इन्हीं सब लोगों का बोलते हैं एबलेट पीपल, डिफरेंटली एबलेट पीपल, ठीक है। और इन लोगों का कैसे ख्याल रखा जाएगा वो पढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक, ओके। केयरिंग फॉर डिफरेंटली एबलेट पीपल, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम। और हम लोगों को कहीं पे भी ऐसा लोग मिले जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, चाहे जो बोल नहीं सकता, उन लोगों का हमेशा हेल्प करना चाहिए। वी शुड नेवर लाफ एट देम। हम लोगों को कभी भी उन लोगों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि देखो ये तो सुन नहीं सकता है, ये तो उल्टा पुल्टा सुनता है, देखो ये तो बोल ही नहीं सकता है,
देखो ये तो देख ही नहीं सकते, ऐसे करके कभी नहीं हंसना है, ठीक है। वी शुड नेवर लेट देम फील सैड, और उन लोगों को कभी भी ये सब बातें बोल के उदास नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज हेल्प डिफरेंटली एबल पीपल टू क्रॉस द रोड, और ये सब लोगों को क्या होता है, रोड रास्ता जो है क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, तो ये सब में हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। वी शुड गिव देम अ सीट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब भी हम आप लोग आप ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, अगर ऐसा मिला डिफरेंटली एबलेड पीपल मिला तो उन लोगों को सीट आप लोग दीजिएगा। जब आप बैठे हुए हैं तो उठ करके उन लोगों को बैठने दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा उन लोगों का ज़्यादा ज़रूरत होता है सीट का, ठीक है। वी शुड ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद सच पीपल, अगर आपके घर में या फिर आपके आप आस पड़ोस में ऐसा लोग है तो इन लोगों के साथ बैठ के बात कीजिए, ठीक है, उनके साथ खेलिए और उनको उनका ख्याल रखें, ठीक है। आइंदा से आप लोग बड़े बूढ़े लोग और ऐसे एबलेड पीपल का ख्याल रखिएगा, ठीक है, और खेलिएगा, उनका क्या कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। And for today, this much for today, and I have given you 1 minute, just copy in your textbook. Okay, goodbye.